नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जहां आज करीब 12:30 से 1 बजे के आसपास सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में पवन यादव, जो वर्तमान में बरकानी के सरपंच हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे 28 सरपंचों का समर्थन पत्र मुझे प्राप्त हो चुका है। 28 जो सरपंच हैं उनका समर्थन मैंने ले लिया है। ऐसे में मैं इस बार सरपंच संघ का अध्यक्ष बन गया हूँ। इसके बाद उन्होंने सीईओ हैं जो यहाँ के रवि सोनवानी, उनसे जाकर मुलाकात की है और उनका दावा है कि 28 सरपंचों के समर्थन के बाद मुझे अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ साथ जो उस समय कैंडिडेट रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत के कुछ चीज़ों को लेकर बातचीत करना चाहूँगा आपके साथ। 4 कैंडिडेट थे, जो श्रीमती रोशनी प्रधान है, डूमरपीटा की वर्तमान सरपंच हैं, छायाकांत थे जो झाकरपारा के सरपंच थे, परमानंद नागेश रोहनागुड़ा के सरपंच थे और पवन यादव बरकानी के सरपंच थे। ये 4 कैंडिडेट थे। इसमें से पवन जो ये कहें कि जो बरकानी के जो सरपंच है पवन यादव, उनको परमानंद नागेश जो रोहनागुड़ा के सरपंच हैं उन्होंने समर्थन दे दिया था। इसके बाद चुनावी मैदान पर अध्यक्ष के लिए 3 कैंडिडेट बचे थे। ऐसे में माना ये कहा जा रहा है, जो रोशनी मैडम हमारे लोकल टीवी के साथ मौजूद है, रोशनी मैडम का कहना है कि भाई जब आपने 28 सरपंचों का समर्थन पत्र में साइन करवा लिया है तो बाकी बचे हुए 25 सरपंच कहाँ गए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज रोशनी मैडम लोकल टीवी में मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैडम, जो पवन यादव हैं उनका ये दावा है कि 28 सरपंचों का मैंने समर्थन ले लिया है और 28 सरपंचों के समर्थन के बाद मैं अध्यक्ष बन गया हूँ। क्या कहना है आपका? इसे किस रूप में देखती हैं आप? जी, मैं इसे नियम के विरुद्ध समझती हूँ, जी क्योंकि सिर्फ वही कैंडिडेट नहीं थे, उनके साथ हम और 2 भी थे, क्योंकि एक चौथा भी थे जो उनका समर्थन कर लिए थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या किया कि सारे पंचायत में जाकर घूम कर कुछ 20 से 25 अपना गुट बनाकर उन्होंने एक सील और साइन करवाया, एक रजिस्टर फाइल की, है ना। और उसी के बेस पे वो अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध है, खिलाफ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो 26 से 27 जो साइन करवाए हैं, समर्थन लिए हैं, और बाकी कहाँ गए। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बार 53 पंचायत में से 36 महिलाएं हैं, 36 महिलाओं का राज है। तो मैं इस चुनाव में, सरपंच संघ के चुनाव में, गठन में, मैं ये कहना चाहती थी कि इस बार चूंकि रेशियो देखा जाए तो 36 महिलाएं ज़्यादा है, तो मैं चाहती थी कि इस बार अध्यक्ष पक्ष में महिलाओं का हक आना चाहिए। लेकिन पुरुषवादी सोच रखने वाली, ऐसी मानसिकता रखने वाले वो ये नहीं चाहते थे, और इसलिए ऐसा हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप लोगों ने कल यहाँ पर रेस्ट हाउस में चुनाव का भी आप लोगों ने आयोजन किया था। आखिर चुनाव के दौरान कहाँ पर बातचीत नहीं बन पाई? उस दौरान सरपंच भी मौजूद थे क्या? कहाँ पर बातचीत नहीं बन पाई? जी बिल्कुल, सारे सरपंच यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ 35 से 40 यहाँ पर थे, और कई उनके समर्थन थे, कुछ झाकरपारा के थे, कुछ मेरे समर्थक थे। ये कोई लाभ का पद तो है नहीं, और ना ही संवैधानिक पद था, लेकिन फिर भी चूंकि निर्विरोध चुनाव नहीं हो पाया तो हमने वोटिंग का ऐसा डाला, लेकिन वोटिंग भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें ये मैं अड़ चुकी थी कि इस वोटिंग में जो सरपंच हैं वही आकर वोट दें और उनके पति वोट ना दें। जी बिल्कुल। तो वो मुझे नियम के खिलाफ लगा था, इसीलिए मैंने ऐसे कहा, तो अड़ गए सब। बिल्कुल। और मैं भी अड़ गई, और फिर उसके बाद फिर वो सब हो गया खत्म। बिल्कुल। कल जब चुनाव का माहौल था, यहाँ पर कहा जा रहा था कि चुनाव संपन्न करवाया जाएगा, तो यहाँ पर मौके पर कितने सरपंच मौजूद थे, कितने महिला सरपंच मौजूद थे और कितने पति मौजूद थे? जी, मुझे लगता है कि टोटल कुछ 30 से 35 लोग आए हुए थे, जिसमें से 12 से 15 महिलाएं आई हुई थी और बाकी नहीं आए हुए थे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई संवैधानिक पद हो या गठन हो, कोई भी संगठन संवैधानिक हो या ना भी हो, मुझे लगता है कि जो इस पद में है, जैसे सरपंच है, तो सरपंच को ही आना चाहिए, उसके लिए उनके पति अलाउ नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो कल आपने क्या कहा था? कल जब आप यहाँ पर मौजूद थी तो आपने किन बातों को लेकर ये कहें कि आपने नाराजगी जताई थी, या किन किन बातों को लेकर सबके सामने अपनी बात रखी थी? देखिए, मुझे सबसे पहले ये लगता है कि गुट बना के 10 से 12 या 15 लोगों का गुट बना के, ये कोई गुट गुट ये एक संघ है जिसमें 53 पंचायत आते हैं। आप 10 से 12 लोगों का गुट बनाकर,
है ना, गुटबाजी करके, है ना, अपने आप को अध्यक्ष घोषित करेंगे, वो गलत बात है, मेरी नज़रों में गलत बात है ना। और साथ ही और उससे उसके विरुद्ध और एक बात ये है, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जो रजिस्टर लेकर गांव-गांव में घूम रहे हैं और साइन करवा रही हैं, सील लगवा रहे हैं अपने आप को अध्यक्ष बनाकर, तो ऐसे में आप खुश हैं तो मैं फिर आपको बधाई देती हूँ, बिल्कुल। पवन कुमार को। अच्छा मैडम, पवन कुमार का ये भी दावा है कि हम्म, 28 सरपंच चाहते थे कि मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष बनूं। हम्म, रजिस्टर में उन्होंने खुद मतलब ये कहें कि अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सिग्नेचर किया, उनका ऐसा दावा है। हम्म। उनका ये भी कहना है कि जो रोहनागुड़ा के सरपंच हैं परमानंद नागेश, उन्होंने उनका समर्थन कर दिया और सही तरीके से मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष बना हूं, उनका ऐसा दावा है। नहीं, जो उन्होंने बोल रहा है कि वो उन्होंने बोले कि वो सही तरीके से, है ना, सब उनका समर्थन कर रहे हैं, तो सील रजिस्टर लेकर गांव-गांव में जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि संघ की बैठक हो रही है ना, संघ का गठन हो रहा है हमारे विकास खंड में, तो ये रजिस्टर लेकर गांव-गांव घूमने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पर बिल्कुल कोई एक जगह डिसाइड करके वहाँ पर जितने 53 पंचायत के पंच हैं वो आए, सरपंच हैं वो आए और वोटिंग करके सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष बनाए, जी है ना। जी। तो मुझे लगता है कि ये नियम के खिलाफ है और वो बोल रहे हैं कि वो अध्यक्ष बने हैं सबकी सर्वसम्मति से, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। मैम, यदि कोई भी संगठन तैयार किया जाता है, हम्म, यदि हमारा एक एक उंगली है तो एक उंगली में ताकत नहीं रहेगा, यदि 5 उंगली यदि मिल जाए तो हम्म, इसमें ताकत आ जाएगा। आप बिल्कुल, समझ रही हैं मेरा सवाल? बिल्कुल समझ रही यदि संगठन तैयार करते हैं तो हूँ। संगठन को मजबूती के लिए हम्म, किसी के अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार करते हैं। हम्म, यदि किसी ग्राम पंचायत में किसी सरपंच के साथ गलत हो रहा है तो अवगत करवाएगा सबसे पहले अपने संघ को। तो आपको बिल्कुल। लगता है क्या कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है और यहाँ पर पवन कुमार जैसे अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनके अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में मजबूती आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि गुट तो पहले ही बना लिए हैं और कुछ 20 से 28 लोगों का एक गुट बना कर रखे हैं। बाकी के जो 53 पंचायत के जो बाकी लोग हैं जिनको छोड़ा जा रहा है, वो उनके संग में नहीं शामिल हैं क्या? उनकी भी राय और सहमति बहुत आवश्यकता थी संघ में। उनका भी एक अपना सोच था कि किनको बनाया जाए, किनको नहीं बनाया जाए, लेकिन उनसे तो पूछा नहीं गया। इवन मुझसे भी नहीं पूछा गया। मेरे 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 पंचायत में आकर ये मेरा सील और साइन नहीं लिए हैं, मेरी सहमति नहीं जताए हैं। मैं सहमति जताई नहीं हूँ उनको, तो फिर वो उनको कैसे अध्यक्ष मान लूँ? मैम, जैसे राजनीति में 2 गुट होता है, कई नेताओं के गुट होते हैं, तो माना जाए क्या कि आने वाले दिनों में यहाँ पे एक तस्वीर उभरेगी और ये तस्वीर रहेगी कि यहाँ पे भाई पवन कुमार गुट और रोशनी मैडम गुट। रोशनी मैडम गुट में 25 सरपंच रहेंगे, तो पवन कुमार गुट में 28 सरपंच रहेंगे। ऐसा गुट वाला जो तस्वीर है यहाँ पे बन के उभरेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं अध्यक्ष इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि इस एरिया में महिलाओं थोड़े पिछड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है ना? चाहे एजुकेशन के मामले में हो। मुझे ये लगता है कि जैसे कि एक सरपंच बनती है इस एरिया में, किसी के भी हो, सरपंच बनती है, वो घर से निकले, घर से निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, तो बाहर का काम करेंगी, वो दुनिया को जानेंगी, अपने काम स्वेच्छा से कर लेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि एक महिलाओं को पहला मौका मिलना चाहिए और गुट गुट मैं नहीं बनाना चाहती, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अध्यक्ष बनती तो अपने जितने 53 पंचायत है उनको साथ लेकर चलती, चाहे जैसे पवन कुमार हो या फिर झाकरपारा के सरपंच हो, मैं सबको साथ में लेकर चलती। मैम, जैसे आपने कहा कि मैं गुट नहीं बनाऊंगी, मैंने सवाल आपसे इसीलिए पूछा, इससे इससे का चौथे सवाल की यदि मैं बात करूंगा तो चौथे सवाल में आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि ना ही मुझे तवज्जो दिया गया, ना ही मुझसे कोई इसी तरह की कोई पूछताछ की गई। जब आपको तवज्जो नहीं दिया गया, जब आपको पूछताछ नहीं की गई, आपसे किसी भी तरह की ये कहें कि विचार विमर्श नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में भी यदि संघ का निर्णय आपसे बिना पूछे लिया जाएगा, संघ के निर्णय जब बैठक की जाएगी, आपको तवज्जो नहीं दिया जाएगा, तो क्या आपकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि क्योंकि इस 53 पंचायत में एक मेरा भी पंचायत है और मैं भी उसकी सरपंच हूँ और सरपंच संघ का गठन सारे 53 पंचायत को लेकर होता है, किसी 4 पंचायत या 5 पंचायत को नहीं होता है। तो बिल्कुल अगर मेरे अगेंस्ट में जाकर कोई कार्य होगा तो मैं उसका विवाद जरूर करूँगी। मैम, यदि जो पवन कुमार गुट है ये आपका यदि मान मनोबल करता है, यदि आपको मनाने आता है, कहता है कि चलिए रोशनी मैडम मान जाइए, अब हम आपको उपाध्यक्ष का पद देते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में रोशनी मैडम की नाराजगी दूर हो जाएगी? एक्चुअली क्या है कि देखिए, उपाध्यक्ष का पद तो वो दे नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही बन गए हैं उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, जितने भी वो संगठन में होते सब हैं बन गए हैं। सब बन गए हैं। जी आपने देखा नहीं होगा शायद। जी। तो सब बन गए हैं, तो अगर मुझे फिर भी अगर
मेरे सामने अगर वो बोलेंगे कि आप उपाध्यक्ष बन जाइए, तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि जी। मुझे लगता है कि ये जो संघ का गठन हुआ है वो नियमों के विरुद्ध हुआ है। मतलब मैम मान ले कि हम्म। आने वाले दिनों में 2 गुट सरपंच संघ का देवोग में देखने को मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले गुट की सेनापति रोशनी मैडम रहेगी, तो दूसरे गुट के सेनापति पवन जी रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मैं कोई भी गुट नहीं बनाना चाहती। मैं सर्वसम्मति से एक सरपंच संघ का गठन करना चाहती थी, जो सरपंच सरपंच जितने भाई बहन हैं उनका उत्थान हो सके, उनका भला हो सके। मैं सवाल आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, हम्म। 28 सरपंचों की पवन यदि अलग बैठक लेते हैं सरपंच संघ की, तो फिर बाकी 25 सरपंच, चूंकि देवभोग नगर पंचायत बनने के बाद 53 पंचायत बच गया, तो बाकी 25 सरपंच कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे मैडम? इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, हमारे लोकल टीवी के दर्शक भी जानना चाहते हैं जी, कि रोशनी मैडम का आने वाले दिनों में क्या निर्णय रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें बोलने में खुद में सक्षम हूँ। मुझे इसके लिए किसी संघ या संगठन की आवश्यकता नहीं है ना? हाँ, हाँ, ये है कि जैसे ने आपने बोला कि 4 लकड़ी है या फिर 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक गठन है, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा बल होता है, ये सच है। हाँ, मैं अपनी बातें जो मुझे कुछ परेशानी होती है, हमारे पंचायत में कुछ परेशानी होती है, तो मैं बिल्कुल अपनी बातें बोलूँगी। मैम मैं आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैम हुँ, मुझे तो पता है मैम आप इतने एक्टिव हैं, इतनी जागरूक हैं हुँ, कि आपकी समस्याएं जहाँ रखनी आप रख लेंगी। हुँ, आपके साथ जो 24 और सरपंच जुड़े हैं, जो देख रहे हैं कि रोशनी मैडम किसी भी तरह की समस्या होगी तो हम रोशनी मैडम के पास बातचीत करेंगे, उन्होंने आपको देखकर समर्थन दिया है, जी, जी। तो आपके पीछे 24 लोग जो खड़े हैं मैं जी, उनको जी। लेकर बातचीत कर रहा हूँ। जी, उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी, कि अब गठन तो कर दिए हैं, है ना? अब ये उनकी इच्छा है कि वो उस संघ के गठन में सम्मिलित होते हैं, नहीं होते हैं, वो उनकी आपसी मर्ज़ी है। मैम यदि सम्मिलित नहीं होते उस गठन में हुँ। और आने वाले दिनों में एक नए ये कहें कि गठन की यदि मांग होती है, तो क्या माना जाए? क्या यहाँ पर एक ही सरपंच संघ 2 अलग अलग फाड़ में बटा हुआ दिखेगा? क्या लगता है आपको? मैम ये आप ये तो मत कीजिए कि मैं आपको असमंजस में सवालों में फंसा रहा हूँ। मैं हुँ। आपको चीज़ों को क्लियर पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी। देखिए, अगर जो बाकी छूटे हुए पंचायत है, अगर वो मेरा साथ देते हैं, तो बिल्कुल एक संघ बनाया जा सकता है। जी, मुझे ऐसा लगता मतलब मैम माना जाए कि एक संघ की सेनापति रोशनी मैडम, है। बिल्कुल। दूसरे संघ का सेनापति पवन कुमार, ये तस्वीर बन के आएगी मैडम सामने? अ, अभी क्योंकि तक तो ऐसा कुछ सोचे क्योंकि हैं नहीं 24 हम। 24 सरपंचों ने हुँ, आपका साथ दे दिया है, तो आपके साथ 24 सरपंच अभी भी डटे हैं हुँ। और आपके साथ 25। तो देखिए, अगर कुछ लोग अगर जब बाकी पंचायत का मेरा साथ देंगे, तो इस पर और हम बोल सकते हैं कि ये नियम के विरुद्ध है। फिर से मुझे लगता है कि 2 अलग-अलग संघ ना बनाने से अच्छा है, मुझे लगता है कि उसी जो संघ बना हुआ है, उसको नए रूप में फिर से चुनाव बिल्कुल नियम के तहत उसको फिर से बनाया जाए, है ना? उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब फिर से नियुक्ति की जाए, मुझे लगता है। मैम मतलब मान के चलिए यदि नए सिरे से चुनाव नहीं होता है, हुँ। तो आने वाले दिनों में एक नया संगठन फिर से तैयार हो जाएगा सरपंच संघ में ही। इस बारे में तो मैं अभी बोल नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर अगर मेरा समर्थन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते मैम हैं, मैंने तो हुँ, पहले भी आपसे कहा था, यदि 24 सरपंच आपके साथ खड़े रहेंगे और आप 25, तब हुँ, तब की परिस्थिति में तो बना लेंगे। बना लेंगे। तो आप रोशनी मैडम को सुन रहे थे। रोशनी मैडम ने सीधा और साफ तौर पर कहा है कि आगामी दिनों में यदि नए सिरे से चुनाव नहीं करवाया जाता है, तो 24 सरपंच यदि मेरा साथ देते हैं, मैं 25 हूँ, तो नया संगठन फिर से तैयार होगा और जिसकी मुखिया के तौर पर मैं खुद काम करूंगी। मेरे 24 सरपंचों के समस्या परेशानी, किसी भी तरह की उनको दिक्कत होगी, उस समस्या परेशानी के लिए मैं लड़ूंगी। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पवन कुमार ने गलत तरीके से अपने आप को सरपंच संघ अध्यक्ष का जो है सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया है। ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि यदि अभी भी समय है, नए सिरे से यदि चुनाव हो जाता है, तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। किसी भी तरह के अलग सा गुट बनाने की जरूरत नहीं होगी और नए तरीके से यदि सिरे से चुनाव नहीं होता है, तो बिल्कुल हम पवन कुमार को अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पंचायत में रजिस्टर लेकर जाकर सील साइन करवाने से चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। यदि आपको चुनाव संपन्न करवाना है, तो सभी सरपंचों को साथ आना होगा, सार्वजनिक जगह पर चुनाव होगा और वहां पर जो चुन कर जाएगा हम उसे ही अध्यक्ष मानेंगे। रोशनी मैडम ने लोकल टीवी से बातचीत में ये भी कहा है
कि यदि नए सिरे से यदि चुनाव नहीं होता है तो फिर से हम जो 24 सरपंच, मेरे साथ 25, हम लोग फिर से एक नया संगठन तैयार करेंगे और जिसकी मुखिया के तौर पर मैं आगामी दिनों में काम करूंगी। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव इस बार दो फाड़ में बट गया है। एक तरफ रोशनी मैडम डट कर खड़ी है, तो दूसरे तरफ पवन यादव सीओ से मुलाकात करने पहुंच गया दोपहर में, और उन्होंने मुलाकात के दौरान उन्हें गुलाल लगाया गया। गुलाल लगाने के साथ साथ उनके जो समर्थक सरपंच हैं उन्होंने उन्हें माला भी पहना दिया और पवन जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। लेकिन लोकल टीवी में जिस तरह से रोशनी मैडम का बयान आया है, इस बयान के बाद अब तो खलबली मचनी तय है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।